क्या बिहार के बेटे दीपक को दुबई की जेल से निकाल कर ला रहे हैं बॉलीवुड के किंग यानी कि शाहरुख खान। इस वक्त दीपक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो बिलक बिलक कर कहती नजर आ रही है कि उनके बेटे को कैसे भी करके शाहरुख खान सर दुबई की जेल से निकाल कर ले आए। जी हाँ, दीपक की मां का बार बार बस यही कहना है कि उनके बेटे का कोई भी कसूर नहीं है, फिर भी उसे दुबई की जेल के अंदर बंद करके रख लिया गया है। उनका बेटा तो बहुत ज्यादा सीधा साधा है, वो तो सिर्फ दुबई कमाने के लिए गया था, वो तो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दुबई गया था। जी हाँ, इसकी मां का बस यही कहना है कि शाहरुख खान सर से हमारी यही विनती है कि वो हमारे बेटे को वापस हमारे घर ले आए। अगर एक बार दीपक वापस घर आ जाता है तो फिर दीपक को ये लोग कभी भी वापस दुबई नहीं भेजेंगे। जी हाँ, दीपक के साथ हुआ क्या है, जब आप ये जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी ये जानकर कि दीपक के परिवार वालों से दुबई की सरकार ने कितने रुपए की डिमांड की है और दीपक सिवान से दुबई गए क्यों थे, आपका ये जानना भी जरूरी है। जी हाँ, बिहार में एक लड़का रहता था जिसका नाम था दीपक। दीपक शुरुआत से ही बहुत ज्यादा कामकाजी और सादा लड़का था। इसका एक सपना था, इसका सपना यह था कि अपने परिवार का पेट पालना चाहता था। जी हाँ, अपने परिवार के लिए पैसा कमाना चाहता था, अपने परिवार को बहुत ज्यादा ऊपर ले जाना चाहता था और इसीलिए इसने फैसला लिया था कि ये दुबई में जाकर कड़ी मेहनत करेगा, कड़ा परिश्रम करेगा, जिसके बाद ये अपने परिवार के लिए पैसा कमाएगा और अपनी बहनों की शादी भी कर सकेगा। लेकिन इसने ये कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसका दुबई जाना इसकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है और यही गलती इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा भी बन सकती है। जी हाँ, शुरुआत में तो दीपक बहुत ज्यादा खुश था। दीपक ने दुबई के वीजा के लिए अप्लाई भी कर दिया और दीपक का वीजा आ भी जाता है। जैसे ही दीपक का वीजा आता है, दीपक अपने घर पे बड़ा खुशी से अपने माँ बाप को बताता है कि मेरा वीजा लग गया है, अब मैं दुबई जाऊंगा, उसके बाद पैसा कमाऊंगा और फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ बड़ा करूंगा। ये सुन के दीपक के माता और पिता को उस पर गर्व होता है। वो सोचते हैं कि हमारा बेटा देखो कितना बड़ा हो चुका है और वो अपने परिवार के लिए कितना ज्यादा सोच रहा है। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन दीपक दुबई के लिए निकलता है। दीपक की माँ बड़ी खुशी खुशी दीपक का सामान पैक करती है। दीपक का सब कुछ पैक करने के बाद दीपक को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए ये पूरी फैमिली जाती है और दीपक को खुशी से अलविदा करती है। दीपक की माँ की आंखों में उस वक्त भी आंसू होते हैं, लेकिन उस वक्त जो उसकी माँ की आंखों में आंसू होते हैं वो खुशी के आंसू होते हैं। दीपक की माँ बड़े ही भारी मन से दीपक को विदा करती है। दीपक प्लेन में बैठ जाता है उस सपने के साथ जो उसने काफी समय से देख रखा था और यह सपना वही होता है कि अपने परिवार के लिए उसे कुछ करना है। दीपक जब दुबई के एयरपोर्ट पर उतरता है, जी हाँ, जब दुबई दीपक पहुंच जाता है तो उसे लगता है कि अब मैं दुबई आ चुका हूं, अब यहाँ पर एकदम कड़ी मेहनत करूंगा, अच्छे से काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा, उसके बाद वापस अपने देश, अपने वतन भारत जाऊंगा और अपने परिवार को बहुत ज्यादा अच्छे से रखूंगा। लेकिन दीपक एयरपोर्ट पर उतर तो जाता है लेकिन एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाता है। दीपक को कस्टम वाले एयरपोर्ट पर ही पकड़ लेते हैं, यानी कि एयरपोर्ट पुलिस दीपक को पकड़ लेती है। शुरुआत में तो दीपक को लगता है कि हो सकता है कोई कानून हो यहाँ का दुबई का, जिससे यहाँ पर चेकिंग अच्छे से की जाती है, या फिर हो सकता है कि भारत से आए हुए लोगों को या फिर किसी और देश से आए हुए लोगों को इस तरीके से बिठाया जाता हो। दीपक को शुरुआत में कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन पुलिस दीपक को काफी देर तक बिठा के रखती है। जब दीपक बार बार पुलिस से पूछता है कि क्या हुआ, मुझे आप जाने क्यों नहीं दे रहे, मुझे आप एयरपोर्ट से बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे, इस पर पुलिस बार बार दीपक को शांत कर देती है। यहीं पर दीपक का माथा ठनक जाता है और वो बार बार पुलिस से और जोर से पूछने लगता है कि मुझे प्लीज जाने दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूं और मैं बहुत ज्यादा थका भी हुआ हूं, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बिठा रखा है। लेकिन पुलिस दीपक को कुछ भी बताने की बजाय उल्टा अपने साथ ले जाती है और उसे जेल के अंदर डाल देती है। दीपक को अभी तक भी अपना कसूर समझ में नहीं आता, उसे समझ में नहीं आता कि उसने किया क्या है। लेकिन काफी दिन जब दीपक को हो जाते हैं, जब दीपक काफी दिन जेल में होता है, तो फिर उसे पुलिस बताती है कि तुम्हारे सामान के अंदर से ड्रग्स मिला है। ये सुनकर दीपक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीपक सोचने लगता है कि मैं जब किसी ड्रग्स का, किसी नशे का सेवन नहीं करता हूं, तो फिर मेरे सामान के अंदर आखिर ऐसी चीजें मिल कैसे सकती हैं। लेकिन पुलिस उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर देती है। वो पुलिस के सामने बार बार गुहार लगाता है कि ये सामान मेरा नहीं है और मैं किसी नशे का उपयोग करता ही नहीं हूं, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास से ड्रग्स मिला है या फिर मेरे पास से कोई भी नशीला पदार्थ मिला है। लेकिन दुबई पुलिस बहुत ज्यादा सख्ती से पेश आती है और फिर जब दीपक के परिवार वालों तक ये जानकारी पहुंचती है, जब दीपक उनका फोन नहीं उठाता है, दीपक की बात नहीं हो पाती है अपने परिवार से, तो फिर दीपक का परिवार जब जांच पड़ताल करता है और पता लगता है कि दीपक के पास से इस तरीके की चीजें मिली हैं और उसे जेल के अंदर बंद कर लिया जाता है, तो फिर दीपक का पूरा परिवार एकदम सन्न रह जाता है। दीपक की माँ रो रो कर, बिलक बिलक कर पागल सी हो जाती है। दीपक की माँ बार बार कहती है
है कि मेरा बेटा ऐसा कभी अपनी ज़िंदगी में भी नहीं कर सकता है और मेरा बेटा कभी भी इस तरीके की चीज़ों को अंजाम दे ही नहीं सकता है। दीपक के घर वाले आनन फानन में पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस से ये मामला मंत्रालय के पास जाता है। मंत्रालय जब दुबई सरकार से बात करता है, दुबई सरकार से बात होती है, तो फिर दुबई सरकार की तरफ से जवाब आता है और उस जवाब में भी सेम चीज़ होती है कि दीपक के पास नशीले पदार्थ मिले हैं और उसके पास ड्रग्स मिला है और उसे छोड़ने का जुर्माना जो है, जी हाँ, जो दीपक को छोड़ने का जुर्माना है वो है 1,25,00,000 रुपए। जी हाँ, दीपक के परिवार से कहा जाता है कि आपको 1,25,00,000 रुपए देने होंगे। ये भारतीय 1,25,00,000 रुपए की बात कर रहा हूँ। 1,25,00,000 रुपए जब देंगे तब दीपक को छोड़ा जाएगा, ये कह दिया जाता है दीपक के परिवार वालों से। और इतनी ज्यादा रकम सुनकर दीपक का परिवार पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। उनके पैरों के नीचे से जमीन एक तरीके से खिसकने लगती है। दीपक की मां रो रो कर कहती है कि अगर हमारे पास इतना पैसा होता, अगर हमारे पास ऐसे करोड़ों में रुपये होते तो हमारा बेटा दीपक बाहर ऐसे काम करने जाता, वो दुबई में जाके काम करने की सोचता, फिर तो वो अपने घर पे ही मजे करता, उसे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे पास 1 करोड़ क्या 1,00,000 रुपए भी नहीं है। हमने जैसे तैसे करके दीपक को दुबई भेजा था काम करने के लिए। हमने सोचा था कि वहां जाकर वो कुछ बड़ा कर सकेगा और अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा, लेकिन हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि दीपक इस तरीके से वहां जाकर फंस जाएगा और उसे इस तरीके से जेल के अंदर बंद कर लिया जाएगा। दीपक को 20 से ज्यादा दिन जेल के अंदर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी दीपक की रिहाई की कोई भी खबर निकल कर नहीं आ रही है। दीपक की मां हर दिन रो रही है, हर रात रो रही है, उसे नींद नहीं आ रही है, उसके सपनों में सिर्फ दीपक आ रहा है। दीपक की मां बार बार अब कहती नजर आ रही है कि अब कोई दीपक को नहीं बचा सकता है। अब मोदी या फिर कोई भी दीपक को बचाने में नाकामयाब है। अब अगर कोई दीपक को बचा सकता है तो फिर वो है शाहरुख खान। जी हाँ, दीपक की मां एक वीडियो में कहती नजर आई है कि शाहरुख खान सर प्लीज मेरे बेटे को भारत ले आइए, प्लीज उसे बचा लीजिए। जब आप देखेंगे दीपक की मां का चेहरा तो आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये मां कितनी ज्यादा लाचार है, जो एक बॉलीवुड के स्टार से, जो एक बॉलीवुड के एक्टर से गुहार लगाती नजर आ रही है। जी हाँ, क्योंकि शाहरुख खान का पिछला रिकॉर्ड है कि उनकी दुबई में काफी अच्छी बातचीत है, काफी अच्छी जान पहचान है और कतर में जब 15 अफसरों को पकड़ लिया गया था तब भी शाहरुख खान ही काम आए थे। शाहरुख खान के कॉल से उन अफसरों को छोड़ दिया गया था और इसी वजह से अब दीपक की मां शाहरुख खान से आस लगाकर बैठी है। जब उनकी मदद कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी नेता, कोई भी बड़े से बड़ा डिप्लोमेट दीपक की मदद नहीं कर पा रहा है, दीपक के परिवार की मदद नहीं कर पा रहा है, तो अब शाहरुख खान की उनको याद आ रही है। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कहते नजर आ रहे हैं कि अंधभक्तों की मदद शाहरुख खान नहीं करेंगे। लेकिन शाहरुख खान तो शाहरुख खान है। अगर शाहरुख खान के पास ये वीडियो पहुंच जाती है, अगर शाहरुख खान के पास ये केस पहुंच जाता है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं वीडियो को और शाहरुख खान की नजरों में ये केस आ जाता है, तो फिर वो जरूर हो सकता है कि दीपक को भारत लेकर आ जाए। अभी आपके हाथ में है कि आप दीपक के लिए किस तरीके से मुहिम उठाते हैं, आप किस तरीके से दीपक के लिए आवाज उठाते हैं और दीपक की इस खबर को आप मीडिया में कितना ज्यादा उछाल पाते हैं और कब तक ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में पहुंचती है और सरकार की नजरों में ये खबर जब पूरी तरीके से स्ट्रांगली आएगी, जब देश का दबाव पड़ेगा, जब सरकार पर भी दबाव आएगा, तो हो सकता है फिर सरकार दीपक को खुद भारत लेकर आ सके। अब आप कमेंट सेक्शन में दीपक के लिए जस्टिस की डिमांड जरूर करिए। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।